तो सॉरी यार, देखिए ये जो हम पीछे बता रहे थे वीडियो रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक जो रुक गई थी, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अपना आगे। देखिए ये हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, ये प्लस 2i/, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x अपन वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे 2i/, ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 1 हो जाएगी, तो ये 1 1 हो जाएगा, 2 प्लस 2x। अब ये बोला है कि z-1/z+1 ये हमारा प्योरली आना चाहिए इमेजिनरी, मतलब इसमें रियल पार्ट क्या हो, 0। तो यहाँ पे रियल पार्ट हम क्या करते हैं, 0 कर देते हैं। अब इसको हम जो है रियल पार्ट को रियल पार्ट से मतलब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। देखिए हमारा क्या आ जाएगा, तो ये हमारा जाएगा 2i/2x प्लस ये हमारा जो है रियल पार्ट है, तो 0/2 प्लस 2x। अब जब हम जो है इससे 2 प्लस 2x से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा यहीं से हो जाएगा क्या, इसको यहाँ से करते हैं डायरेक्ट, तो ये हमारा हो जाएगा 0। देखिए हमारा प्रूफ हो गया, हमारा हो गया प्रूफ। यही मैं प्रूफ कर रहा था ना कि z-1/z+1 की जो वैल्यू हो वो प्योरली क्या हो, इमेजिनरी हो। जब वो प्योरली इमेजिनरी होगी इसका मतलब इसमें रियल पार्ट क्या होगा, 0। देखिए ये हमारा जो है बड़ा होगा 0, ठीक है जी। तो देखिए इसको फिर से मैं एक बार जो है आपको समझा देते हैं हम क्या क्या किए हैं। हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया था, ठीक है, बोला था कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है उसका मॉडुलस 1 है, और बोला था कि ये जो हमारा z-1 और z+1 जो होगा इसको सॉल्व करने पे हमारा प्योरली क्या आएगा, इमेजिनरी आएगा। तो इसमें आपका कंक्लूजन क्या है कि z इक्वल टू क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो ठीक है, तो हम क्या किए हैं, हम ये वहाँ से जानते हैं कि वो जो मॉड ऑफ z की वैल्यू होती है वो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। यहाँ से किए हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 किए हैं। अब इसको यहाँ पे राइट कर लिए हैं। अब जो है z को माने एक्स प्लस आई वाई, उसको यहाँ पे पुट कर दिए हैं, रियल को रियल के साथ लिख लिए हैं, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ लिख लिए हैं। फिर जो है अब हम जानते हैं कि कहीं नीचे आई हो जाता है तो उसके रेसिप्रोकल से हम ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड यहाँ पे किए हैं, हमारा ये आया है। अब हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, 1 यहाँ पे लिखेंगे, 1 1 हो जाएगा 0, यहाँ बचेगा 2i/2 प्लस यहाँ भी वही काम किया, 2 प्लस 2x हो गया। अब इसमें लिखा है कि इसका जो रियल पार्ट है वो क्या होगा, 0 होगा। भाई विन होगा, अगर ये प्योरली नहीं है तो रियल क्या होगा, 0 होना चाहिए। तो रियल को लिख दिए 0, तो रियल को रियल के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर लिए हैं, इमेज को इमेज के साथ कर लिए हैं। जब इमेज को डिस्ट्रीब्यूट किए तो हमारा आया 2i/2 प्लस 2x, वो हमारा रियल क्या हो जाएगा, 0/this। जब दिस से 0 में डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो ये हमारा हो गया, यहाँ से प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन देखो हमारा बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं है, और जो इसमें थोड़ा सा हम सॉल्व किए हैं इसको कहीं से अलग भी सॉल्व किए हैं, देखिए अलग करके सॉल्व किए हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस की क्या थी, कमी थी, हाँ। तो आप जो है इस क्वेश्चन को जब दोबारा अपने से लगाएंगे तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा यहाँ पे हम किए क्या है, ठीक है। तो इसको हम इरेज करते हैं और चलते हैं अपने आगे वाले लेक्चर में। देखिए तो जो इसका जो है अधूरा पार्ट ये है वो हमारे पिछले वाले लेक्चर में मिल जाएगा, क्योंकि वीडियो जो है रिकॉर्ड होते होते ऑटोमेटिक कैंसिल हो गई थी, ठीक है। तो जो है इस क्वेश्चन का जो है अधूरा आधा पार्ट जो है पहले वाले लेक्चर में है, तो आप लोग उसको देख करके इसको देखिएगा तब आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अपने जो है नेक्स्ट वाले लेक्चर में। हमारा नेक्स्ट वाला लेक्चर क्या है, सॉरी हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है उसको हम देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये है कि फाइंड नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। फाइंड नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन क्या, मॉड में 1 - x की होल टू दी पावर x इक्वल टू 2x। देखिए क्वेश्चन हमारा ये है, और बढ़िया ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा ये है कि फाइंड नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। क्वेश्चन हमारा ये है फाइंड नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। इंटीग्रल सॉल्यूशन किसका सॉल्यूशन निकालना है, इंटीग्रल निकालना है हमें 1 - x मॉड्यूलस 1 - x के पावर x इक्वल टू 2 के पावर x। इस बार ये हमारा क्वेश्चन की है। क्वेश्चन हमारा ये है कि फाइंड नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन मॉड 1 - x के पावर x इक्वल टू 2x। यानी
क्वेश्चन का मतलब ये है कि हमें इसमें नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। हमें जो है इसमें नॉन जीरो इंटीग्रल मतलब जो इसका सोल्यूशन आए वो जीरो ना आए, नॉन जीरो। तो हमें इसमें चेक करना है कि क्या इसमें नॉन जीरो सोल्यूशन आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हम फाइंड कर रहे हैं इसमें से नॉन जीरो सोल्यूशन, तो क्या इसमें नॉन जीरो सोल्यूशन आएगा, मतलब इसमें जीरो ना आए, ठीक है। और इंटीग्रल का मतलब आप जानते हैं इंटीजर 0 1 2 3 4 -2, ठीक है, इस फॉर्म में आए, ठीक है। मतलब नॉन जीरो मतलब जो हमारा इंटीजर दिया है, अगर हम इसको मानते हैं ये हमारा इंटीजर है, अगर हम मानते हैं कि आई हमारा कोई इंटीजर है, तो उसमें से हमारा जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसको बोलेंगे नॉन जीरो इंटीजर, इसी को हम क्या बोलेंगे, नॉन जीरो इंटीजर, जहाँ पे हमारा आई क्या है, इंटीजर है। आई माइन अगर हम मतलब इंटीजर में से जीरो को घटा दें तो वो हमारा आएगा नॉन जीरो इंटीजर, यानी क्वेश्चन हमारा यही है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा यही है, ये पूछ रहा है क्या इसमें नॉन जीरो इंटीजर आएगा, तो हम सॉल्व करके चेक करते हैं, देखिए नॉन जीरो इंटीजर आ रहा है नहीं आ रहा है, तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा है, यहाँ से हम करते हैं सोल्यूशन अगर इसका, तो ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हमारा देखिए ये है मॉड में, ये है किसमें, ये है हमारा मॉड में की पावर एक्स। इसको अगर ये मॉड में है तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मॉड में होता है तो वो जो है इसके जो है अंडर रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है, ये हम जानते हैं। तो वही यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, वही यहाँ पे हम लोग जो है अप्लाई करेंगे। ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ नहीं है, सॉरी, ये हमारा यहाँ पे है आई, ये हमारा क्या पे है, ये हमारा क्या है, आई है। तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा, रियल पार्ट हमारा 1 है, इमेजिनरी हमारा क्या है, आई है। तो ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट में 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट में 2, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से हो जाएगा, दिस इम्प्लाई दैट क्या, रूट में 2 के पावर क्या है, x है, ये हमारा है 2 के पावर x। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग करेंगे, हम लोग जानते हैं कि अगर हमारा कहीं पे रूट 3 दिया है तो इसको हम 3 के पावर 1/2 लिख सकते हैं ना, ठीक है, ये हम जानते हैं, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 के पावर क्या, x/2 इक्वल टू 2 के पावर x। अब हम लोग यहाँ पे ये जानते हैं अगर कहीं भी हमारा a के पावर b है और यहाँ पे a के पावर c है तो इसको हम b इक्वल टू c लिख सकते हैं ना। ऐसी प्रॉपर्टी आप लोग लॉग में पढ़ के आए होंगे। अगर कोई हमारा बेस है, कोई बेस है, अगर दोनों का बेस सेम है, दोनों इक्वल में है, तो उसके जो पावर होती है वो आपस में क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। ऐसा हम लॉग में पढ़ करके आए हैं। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, x/2 इक्वल टू x। तो ये हमारा हो जाएगा x इक्वल टू 2x। ये हमारा x अगर प्लस में है क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये हमारा दिस इम्प्लाई दैट हो जाएगा 2x माइनस x इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाई दैट 2x में से x माइनस हो जाएगा x, यानी x इक्वल टू 0। x इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो यहाँ लिखेंगे हेंस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नो नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन इज देयर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे हेंस द गिवन इक्वेशन हैज नो नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन, ठीक है। लिखेंगे हेंस द गिवन इक्वेशन हैज, हेंस द गिवन equation has no non-zero integral
सॉल्यूशन, ये हमारा जाएगा आंसर यहाँ से। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, फिर से देखिए आप लोग, फाइंड नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। इसका मतलब जो है ये हमारा दिया है, इसमें हमें नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालना है, मतलब इंटीजर के फॉर्म में आए लेकिन वो जीरो ना आए, ठीक है, वो इंटीजर के फॉर्म में आए लेकिन जीरो ना आए। तो हम इसको देखो यहाँ पे लिए, ये हमारा 1 माइनस आई है की पावर x इक्वल टू 2 के पावर x। तो अब ये कोई अगर कोई कॉम्प्लेक्स मॉड में होता है तो इसको लिखते हैं रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो हमारा रियल पार्ट 1 है, इमेजिनरी पार्ट -1 है, तो 1 हो जाएगा रूट में 2, यानी रूट में 2 के पावर x इक्वल टू 2 के पावर x। अब यहाँ पे हम जानते हैं अगर कोई रूट में वस्तु मतलब कोई रूट में संख्या होती है तो वो उसके पावर जब वहाँ रूट हटाते हैं तो वो उसके 1/2 की पावर में हो जाती है। तो ये रूट में 2 के पावर 1/2 यानी ऊपर x है, यानी हो जाएगा x/2 इक्वल टू 2x। अब हम ये जानते हैं लॉग में अगर a टू दी पावर b इक्वल टू a टू दी पावर c दिया है तो वो b इक्वल टू c हो जाता है, ऐसा लॉग में होता है। लॉग इक्वलिटी यहाँ पे अप्लाई कर दिए, ये जगह x/2 इक्वल टू x। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका इसमें हो जाएगा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो x इक्वल टू 2x, ये x प्लस में हो जाएगा माइनस में, तो 2x माइनस x इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0। यानी जो है इस हमारे क्वेश्चन में ऐसा कोई भी जो है हमारा नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। इस सॉल्यूशन में हमारा जो है नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन जो है एग्जिस्ट करेगा, मतलब जो है इसमें हमारा कोई नॉन जीरो नहीं आएगा, जो भी आएगा जीरो ही आएगा, ठीक है। इसमें हमारा कोई भी जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, केवल हमारा नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि इसकी वैल्यू क्या है, कि हमेशा जीरो आएगी, जीरो के अलावा और कुछ नहीं आ सकती है, ठीक है। तो ये हमारा था क्वेश्चन। तो हम लोग चलते हैं अपने आगे वाले क्वेश्चन पे, हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। वो हमारा देखिए क्वेश्चन क्या है, वो हमारा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन हमारा ये है कि क्या, क्वेश्चन हमारा है कि एक अच्छा क्वेश्चन वो लेते हैं, ठीक है। तो अच्छा वाला क्वेश्चन हमारा ये है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर विथ मॉड में बीटा इक्वल टू 1, फाइंड बीटा माइनस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा की वैल्यू हमारी क्या होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन हमारा ये है, चलिए क्वेश्चन को हमने जो है हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा लिखा है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर। क्वेश्चन हमारा है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर विथ क्या, मॉड में जो बीटा की वैल्यू दी है वो दी है 1। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है बीटा माइनस अल्फ़ा, मतलब मॉड में बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा बार इंटू बीटा। इसकी वैल्यू ये हमसे पूछा है, इसकी वैल्यू क्या होगी। ये बोला है कि अल्फ़ा और बीटा हमारे दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ठीक है। अल्फ़ा और बीटा हमारे जो है दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, और ये बोला है कि जो बीटा की वैल्यू है, जो मॉड ऑफ बीटा की वैल्यू है वो 1 दी है, ठीक है। जो मॉड ऑफ बीटा की वैल्यू क्या दी है, 1 दी है। और इसमें पूछा है कि मॉड में बीटा माइनस अल्फ़ा अपान 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हमसे पूछा है। तो यहाँ से हम लोग एक काम करते हैं कि हम लोग पहले इसको यहाँ पे राइट कर लेते हैं, ठीक है,
फिर जहाँ कहीं भी हमारा जो है मॉड में बीटा आएगा वहाँ पे पुट कर देंगे 1। ठीक, तो चलो हमारा सलूशन ये है, सलूशन हमारा क्या है, सलूशन हमारा है ये कि ये हमारा हो जाएगा बीटा माइनस अल्फ़ा अपान 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा। ठीक है, ये अब इसको हम जो है एक काम करते हैं, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, हमें जो है इसकी वैल्यू चाहिए, तो हमें चाहिए मॉड में बीटा। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग जानते हैं अगर हमारा कहीं जेड इंटू जेड बार लिखा है, ठीक है, जेड इंटू जेड बार लिखा है तो उसको हम लिखते हैं मॉड में जेड का स्क्वायर। ये हम लोग जानते हैं और यही हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। तो अगर ये हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर हम यहाँ से इसका कर देते हैं स्क्वायर, अगर यहीं से हम लोग इसका कर देते हैं स्क्वायर, तो अब देखो ये हो गया मॉड में जेड का स्क्वायर। अगर ये मॉड में जेड का स्क्वायर हो गया तो इसको हम जेड इंटू जेड बार तो लिख सकते हैं यहाँ से इसको हम जेड इंटू जेड बार, इसको यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मतलब ये वाला जो है, ये वाला मेथड जो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए आप लोग कहेंगे सर ये आपको कैसे पता, आप वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमें लाना है मॉड में बीटा, हमें मॉड में क्या लाना है, बीटा लाना है। यहाँ कहीं, यहाँ देखो कहीं अलग से मॉड में बीटा है नहीं, यहाँ कहीं अलग में मॉड से बीटा है नहीं, ये पूरे मॉड में है। तो हम अगर कुछ ऐसा कर दें कि जो है इसको कुछ मान लें, ठीक है, मतलब अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये जो है दो पार्ट में हो जाएगा ना, एक तो ये और एक इसका कॉन्जुगेट। ठीक है, अगर यहाँ से हम कुछ करेंगे तो हमें आगे कुछ ना कुछ मिलेगा जो है आगे सॉल्व करने के लिए। देखिए हम लोग यही यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो इसको हम लिखेंगे क्या, इसको हम लिखेंगे बीटा माइनस अल्फ़ा अपान 1 माइनस अल्फ़ा बार इंटू बीटा। ठीक है, इसको मॉड में नहीं लिखेंगे हम लोग। ये हमारा हो जाएगा जेड हो गया, अब जेड बार यानी इसका बार लिखेंगे। इसका बार हमारा क्या हो जाएगा, इसका बार हमारा हो जाएगा बीटा माइनस अल्फ़ा, ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा, यानी इसका पूरे का हम क्या कर देंगे, यहाँ पे बार कर देंगे। इस पूरे का यहाँ हम लोग क्या कर देंगे, बार कर देंगे। अब क्या करें, अब हम लोग क्या करें, अब यहाँ से एक काम करते हैं, इसका जो है इसमें क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका जो है इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं और देखते हैं हमारा मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है। चलो, तो इसको यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, इसको हम लोग जो है यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे बीटा माइनस अल्फ़ा अपान 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा इक्वल टू, इसको लिखेंगे हम लोग क्या, इसको लिखेंगे बीटा माइनस अल्फ़ा, इसको लिखेंगे बीटा माइनस अल्फ़ा का क्या, बार। इसको लिखेंगे हम लोग क्या, इसको लिखेंगे हम लोग 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा, और इसको लिखेंगे 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा का पूरे का क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा। यही हमारा होगा ना, यही हमारा होगा ना। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से एक काम कर सकते हैं, अब यहाँ से एक काम ये करते हैं कि मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम जो है किसी भी जो है, जब हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का उसके कॉन्जुगेट में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हो जाता है मॉड में उस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर। देखो ये हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इसका क्या है, बार है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है बार है, किसका बार है, इसका बार है। तो देखिए अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसका बार है, इसको हम मॉड में Z1 मतलब Z का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे हम मॉड में क्या, मॉड में बीटा माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर अपान
इसको हम लिखेंगे मॉड में बीटा माइनस अल्फ़ा का क्या स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। और इसे क्या लिखेंगे, इसे क्या लिखेंगे, इसे भी हम वही लिख सकते हैं ना, इसे भी हम चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 का करो पहले इसमें, तो 1 का करोगे 1 में 1 होगा, क्योंकि 1 के ऊपर बार का कोई मतलब नहीं होता। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, 1 करते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा बार बीटा, ठीक है। अल्फ़ा बार बीटा मतलब समझ पा रहे हो क्या होगा इसका, इसका तो हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर ये इस पूरे का बार है, अगर ये पूरे का बार है तो इसके अलग अलग बार के बराबर हो सकता है, तो 1 का बार वही होगा। तो थोड़ा सा यहाँ से हम कर लेते हैं डायरेक्ट, थोड़ा यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ से हम कर देते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे क्या लिखे थे, यहाँ पे लिखे थे 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा, ठीक है, और लिखे थे यहाँ पे पूरे का बार। तो देखो इसको यहाँ थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा, ये पूरे का बार है। तो इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 माइनस, देखो जब हम, ये हमारा अल्फ़ा के ऊपर बार है, ये बीटा के ऊपर बार नहीं है, तो जब ये बार अल्फ़ा के ऊपर आएगा, तो जब ये प्रॉपर्टी आपको पीछे हम बता चुके हैं कि जब हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट करते हैं, वो अगेन हमारा वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। तो ये हमारा बीटा है, बीटा का सॉरी अल्फ़ा का कॉन्जुगेट है। फिर जब इसका कॉन्जुगेट हम करेंगे यहाँ पे, यहाँ से कॉन्जुगेट साइन हट जाएगा, लेकिन यहाँ पे बीटा है, बीटा के ऊपर कॉन्जुगेट नहीं है और इसके होल की पावर कॉन्जुगेट है, तो बीटा का पावर हो जाएगा कॉन्जुगेट, यानी बीटा के ऊपर क्या हो जाएगा, बार। तो जो है इसको लिखेंगे हम इतना, ठीक है। तो ये इसको लिखते हैं यहाँ पे, ये हमारा हो जाएगा क्या, ये हमारा हो जाएगा यहाँ से डायरेक्ट थोड़ा सा 1 माइनस अल्फ़ा और बीटा बार, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आई, ये अल्फ़ा के ऊपर बार नहीं है, ये कोई बीटा के ऊपर बार है, ठीक है। ये हमारा अल्फ़ा के ऊपर बार नहीं, केवल किसके ऊपर बार है, बीटा के ऊपर बार है। तो इतना हमारा हो गया यहाँ से। अब देखिए, अब हम यहाँ चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखो अब थोड़ी सी क्वेश्चन लेंदी आएंगे, हाँ, इसमें आप लोगों को समझना पड़ेगा इसमें क्या होगा। देखिए यहाँ तक तो आई थिंक आप लोग समझ में आ गया हो हम लोग क्या किए हैं। अब यहाँ से क्या करते हैं, अब यहाँ से काम करते हैं ये कि इतना तो आप लोग समझ में आया होगा, ये ऊपर वाला इसको समझिए आप लोग। पहले 1 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे तो हमारा वही हो जाएगा 1 माइनस क्या अल्फ़ा बीटा बार, क्योंकि 1 का करेंगे कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब इस माइनस अल्फ़ा बीटा का करेंगे इसमें, तो जब इस माइनस अल्फ़ा बीटा करेंगे 1 में तो हो जाएगा वही, ये हो जाएगा माइनस अल्फ़ा बार बीटा। अब इस माइनस अल्फ़ा बार बीटा का मल्टीप्लाई करेंगे इस माइनस अल्फ़ा बीटा बार में, तो ये माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस ना, प्लस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा बार, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा बार, ठीक है, इंटू बीटा इंटू बीटा बार, ये हमारा हो जाएगा। देखिए फिर से हम लोग क्या किए हैं, इस 1 का मल्टीप्लाई इन दोनों में किए हैं, तो 1 माइनस अल्फ़ा बीटा बार, 1 माइनस अल्फ़ा बीटा बार। अब इस माइनस अल्फ़ा बार बीटा का इन दोनों में करेंगे, तो माइनस अल्फ़ा बार बीटा का करेंगे 1 में, तो ये हो जाएगा माइनस अल्फ़ा बार बीटा। फिर जब इस माइनस अल्फ़ा बार बीटा का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस अल्फ़ा बीटा बार में, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस में हो जाएगा प्लस अल्फ़ा बार का करेंगे अल्फ़ा में, तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा बार, बीटा करेंगे बीटा बार में, तो बीटा इंटू बीटा बार। अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर उसका कॉन्जुगेट उसके मॉड में जेड के क्या होता है, उसके मॉड जेड मतलब मॉड के जेड के होल स्क्वायर क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ से हमारा जो है क्या हो जाएगा, अब थोड़ा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग जो क्या करते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो ऊपर कहीं बार नहीं था, थोड़ा सा क्वेश्चन अपना चेक कर लेते हैं कहीं गलती नहीं है, नहीं सही है। चलो तो ये इसको हम क्या लिखेंगे, अब इसको थोड़ा होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे तोड़ देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फ़ा का स्क्वायर माइनस क्या
2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा इंटू क्या, ये हम आपको पीछे फॉर्मूला बताए थे, ए माइनस मतलब रूट में ए माइनस बी का जो है होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको हम बताए थे। तो फॉर्मूला थोड़ा सा हम डायरेक्ट यहाँ से लिखते हैं। देखिए फॉर्मूला यहाँ से क्या होगा, फॉर्मूला हमारा हो जाएगा कि माइनस अल्फ़ा बार बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा बार, ये हमारा फॉर्मूला होगा। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होगा यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम करेंगे जो है इसको लिखते हैं नीचे वाले को। तो थोड़ा सा देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग करेंगे इसको 1 माइनस अल्फ़ा बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार बीटा, ये अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा बार बीटा इंटू बीटा बार, तो ये हो जाएगा जो है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस अल्फ़ा का स्क्वायर इंटू मॉड में बीटा का स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। अब क्या है, वहाँ पे मॉड ऑफ बीटा की वैल्यू क्या दिया है, 1 दिया है। वहाँ पे जो हमारा मॉड ऑफ बीटा की वैल्यू क्या दिया, 1 दिया है। तो यहीं से हम डाइट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा मॉड ऑफ बीटा की वैल्यू क्या दिया, 1 दिया है। तो अगर हम मॉड ऑफ बीटा की वैल्यू हमारा दिया है 1, तो दोनों का कर दें स्क्वायर, यहाँ भी कर दें स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। यानी बीटा की पावर हम कुछ भी लिखें हैं उसका आंसर 1 ही आएगा। तो यहाँ से जाएगा 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ से हम लोग करते हैं। तो अगर बीटा की पावर मतलब मॉड में बीटा का स्क्वायर है, इसका जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होगा 1 ही, ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बार बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा बार, और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। यहाँ भी जो है बीटा का स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 हो जाएगी। यहाँ भी हमारा जो है बीटा के स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ भी हमारा बीटा का स्क्वायर जो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस अल्फ़ा बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार बीटा, ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर मॉड में अल्फ़ा स्क्वायर, और बीटा बार की वैल्यू 1, तो 1 का इसे मल्टीप्लाई करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ से हमें ये दिख रहा है, देखो 1 यहाँ भी है 1 यहाँ भी है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस में अल्फ़ा स्क्वायर प्लस में माइनस अल्फ़ा बार बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा, ये दोनों आपस में क्या है, सेम है। तो इससे ये क्या हो जाएगा, सब के सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारा केवल बचेगा क्या, यहाँ से हमारा केवल बचेगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा बीटा माइनस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 1। ठीक है, इक्वल टू 1 है। तो ये 1, ये होल स्क्वायर है, जब होल स्क्वायर इधर आएगा तो ये हो जाएगा रूट में 1, और रूट में 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 ही होती है। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ से बीटा माइनस अल्फ़ा अपान 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 1, इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी यहाँ से 1, ये हमारा हो जाएगा यहाँ से आंसर। क्या ये दिख रहा है आप लोगों को, थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं, दिख रहा है, थोड़ा सा नहीं दिख रहा है आप लोग जो है, तो आप लोग थोड़ा सा देखिए, देख लीजिए ये, हाँ अब आप लोगों को दिखा होगा। ठीक है जी, तो ये हमारा रहा जो है आज का क्वेश्चन। तो इसको फिर से आप लोग समझाते हैं कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा दिया है, बोला है कि वहाँ जो मॉड और बीटा की वैल्यू 1 है, हमें फाइंड करना है बीटा माइनस अल्फ़ा और 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा की वैल्यू क्या होगी। देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल है सिंपल, ये क्वेश्चन हमारा है बिल्कुल सिंपल। बस आप लोग कहीं प्लस माइनस में मिस्टेक मत करिए, और बाकी पीछे जो आपको प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी आपको सब बताए थे, वो प्रॉपर्टी अगर आपको लर्न रही तो आप इसको आसानी से कर लेंगे। तो हम जो है इसको लिखते हैं स्क्वायर। हम क्यों स्क्वायर किए, क्योंकि हमें चाहिए बीटा, हमें चाहिए मॉड में बीटा,
ठीक है। तो इसलिए सोचेंगे पहले इसका स्क्वायर करके हम देख लेते हैं कि हमारा इससे काम चल रहा है। तो स्क्वायर किए हैं तो ये हमारा बीटा माइनस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा, फिर बीटा माइनस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा का बार। क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसी के कॉन्जुगेट से उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस से क्या होता है, मॉडुलस के स्क्वायर क्या होता है बराबर। देखिए यहाँ पे ये वाला, तो वही काम किए हैं। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था, उसके जो है कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किए हैं तो ये हमारा इसकी स्क्वायर क्या हो गया, बराबर हो गया है। फिर इसी को सॉल्व किया। देखिए अब यहाँ से क्या किए हैं, इसका जो मल्टीप्लाई इसमें किए हैं, इनकी मल्टीप्लाई इसमें किए हैं। जब मल्टीप्लाई किए हैं तो ये हमारा जाएगा बीटा माइनस अल्फ़ा, ये हमारा बीटा माइनस अल्फ़ा के बार हो जाएगा। ये हमारा जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा। ये हमारा जो अगर ये पूरे का बार है तो ये इसके अलग अलग बार की जगह बराबर, तो 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा का होल बार। तो 1 के ऊपर बार का कोई इफेक्ट होगा नहीं, अल्फ़ा के बार है फिर उसके ऊपर बार है तो बार में बार हट जाएगा। जानते हैं आप लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट करने पर फिर उसका कॉन्जुगेट मतलब उसका डबल कॉन्जुगेट जो होता है वो उसी कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ से बार हट जाएगा, यहाँ से बार हट जाएगा देखो, लेकिन बीटा के ऊपर बार नहीं था, बीटा के ऊपर बार आ जाएगा। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किए हैं यहाँ पे, फिर जो है फिर इसको जो है होल स्क्वायर पे खोल दिए हैं, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई जो किए इसको वहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, फिर हम जानते हैं बीटा स्क्वायर की वैल्यू 1 दी है, 1 पुट किए हैं। 1 पुट करने पे इन दोनों की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे सेम आ गई, सेम कट की हो गया 1। लेकिन यहाँ पे लिए थे इसका स्क्वायर, क्योंकि हमें चाहिए इसकी वैल्यू, इसका वैल्यू नहीं चाहिए, हमें चाहिए मॉड में बीटा माइनस अल्फ़ा अपान 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे थी स्क्वायर की वैल्यू 1 आई है, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो आ जाएगा रूट में 1, रूट में 1 की वैल्यू 1 ही होती है, तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा ये। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी ये। तो बस आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू। बाकी हम लोग मिलते हैं अपने जो है नेक्स्ट वाले लेक्चर में।